नमस्कार, आपका स्वागत है स्टडी विद जीआर में। आज के इस वीडियो में हम जैन दर्शन का पार्ट 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में जैन दर्शन का अनेकांतवाद और श्यादवाद पढ़ लिया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम जैन दर्शन के अंतर्गत द्रव्य सिद्धांत पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 द्रव्य सिद्धांत। अब बात करें द्रव्य की कि तो द्रव्य क्या है। तो द्रव्य वह है जो धर्मों को धारण करे। द्रव्य क्या है? जो धर्मों को धारण करे। तो अन्य दर्शन की तरह भी जैन दर्शन में क्या होता है कि द्रव्यों को धर्मों के धारणकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे अन्य दर्शन में किया गया है, वैसे क्या जैन दर्शन में भी द्रव्यों को धर्मों के धारणकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। और जैन दर्शन में धर्म 2 प्रकार के होते हैं। जैन दर्शन में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी पार्ट 1 में कि धर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो जैन दर्शन में धर्म 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुण और पर्याय। गुण और पर्याय की बात करी थी। गुण वस्तु में निहित नित्य और स्थायी धर्म क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। वस्तु में निहित नित्य और स्थायी धर्म कौन से? नित्य और स्थायी धर्म क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। जैसे चीनी में मिठास, तो चीनी में जो मिठास है ये इसका नित्य और स्थायी धर्म है, ये कभी बदलेगा नहीं, ऐसा ही रहेगा हमेशा। तो ये नित्य है और स्थायी धर्म है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा? वस्तु में निहित नित्य और स्थायी धर्म क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। और अब बात करें पर्याय की, तो वस्तु में निहित अनित्य और परिवर्तनशील धर्म पर्याय कहलाते हैं। जैसे चीनी का आकार, तो ये हम बदल भी सकते हैं चीनी के आकार को। ये इसका जो गुण है ये कैसा है? अनित्य है और परिवर्तनशील धर्म है। तो ये क्या कहलाएगा? पर्याय कहलाएगा। इसकी बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। तो जैन दर्शन क्या होता है? 2 प्रकार के धर्म मानता है, गुण और पर्याय। इसलिए जैन दर्शन के अनुसार वह जो गुण व पर्याय से युक्त है, वह जो गुण और पर्याय से युक्त है द्रव्य कहलाता है। तो इन्होंने द्रव्य की क्या परिभाषा दी है कि जो गुण और पर्याय से युक्त है वह द्रव्य कहलाता है। जैनों के अनुसार द्रव्य का विभाजन 2 वर्गों में हुआ है। कौन कौन से 2 वर्ग हैं वो? अस्तिकाय और अनस्तिकाय। जैन दर्शन के अनुसार क्या है? द्रव्य का विभाजन 2 वर्गों में हुआ है, अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अब बात करें अस्तिकाय द्रव्य की, तो वे द्रव्य जो शरीर के समान स्थान घेरते हैं और विस्तार करते हैं। कौन से द्रव्य? वे द्रव्य जो शरीर के समान स्थान घेरते हैं और विस्तार करते हैं क्या कहलाते हैं? अस्तिकाय कहलाते हैं। काल ही एक ऐसा द्रव्य जिसमें विस्तार नहीं है। काल के अतिरिक्त जो सभी द्रव्य हैं वो अस्तिकाय उनको कहा जाता है। अब बात करते हैं अनस्तिकाय द्रव्य की। तो अनस्तिकाय द्रव्य कौन से होते हैं? वे द्रव्य जो शरीर के समान न स्थान घेरते हैं और न विस्तार करते हैं, अनस्तिकाय कहलाते हैं। कौन से द्रव्य? वे द्रव्य जो शरीर के समान न स्थान घेरते हैं और न विस्तार करते हैं, अनस्तिकाय कहलाते हैं। और काल को अनस्तिकाय कहा जाता है क्योंकि काल जो है वो स्थान नहीं घेरता है। तो काल को क्या कहेंगे? अनस्तिकाय द्रव्य कहा जाता है। अब बात करें अस्तिकाय की, तो अस्तिकाय जो है द्रव्य का विभाजन जीव और अजीव में हुआ है। अस्तिकाय द्रव्य का विभाजन जो है जीव और अजीव में होता है। जीव की बात करें तो जीव जो है चेतन अस्तिकाय द्रव्य जीव कहलाते हैं। कौन से द्रव्य? चेतन अस्तिकाय द्रव्य जो हैं जीव कहलाते हैं, अर्थात जिसमें चेतना होती है वो जीव कहलाते हैं। जिस सत्ता को हिंदू धर्म में आत्मा कह रहे हैं, वहाँ पे उसी सत्ता को जैन धर्म में क्या कहा जा रहा है? जीव कहा जा रहा है। तो जीव और आत्मा जो है एक ही सत्ता के 2 भिन्न भिन्न नाम हैं। तो जीव कह लो या आत्मा कह लो, बात एक ही है। हिंदू धर्म में क्या कह रहे हैं हम? उसको आत्मा, उस सत्ता को, और उसी सत्ता को हम जैन धर्म में क्या नाम दे रहे हैं? जीव की संज्ञा दे रहे हैं। तो जीव और आत्मा जो है एक ही है। कंफ्यूज नहीं होना है। जो वर्ड अगर जीव आ रहा है या आत्मा आ रहा है तो एक ही वर्ड समझें उसको। अब बात करते हैं अजीव की। तो अजीव क्या है? अचेतन अस्तिकाय द्रव्य अजीव कहलाते हैं। जो अचेतन अस्तिकाय द्रव्य हैं वो अजीव हैं, अर्थात जिसमें चेतना नहीं होती। देखिए हमने बात करी जिसमें चेतना होती है वो तो क्या है? जीव है, और जिसमें चेतना नहीं होती है वह अजीव कहलाते हैं। अब बात करें जीव की विशेषताओं के बारे में, तो जीव नित्य है। जीव की यह विशेषता क्या है? शरीर में नहीं पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ये विशेषता पाई जाती है जीव में, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, शरीर में विशेषता नहीं पाई जाएगी। और इसके अलावा क्या है? जीव आकार विहीन है। तो जीव जो है
आकार विहीन है, क्योंकि इसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन शरीर का आकार होता है, शरीर आकार युक्त है, लेकिन जो जीव है वो आकार विहीन है। थर्ड नंबर पे है जीव ज्ञाता है। जीव क्या है? वह भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु स्वयं क्या क्या करता है? ज्ञान का विषय कभी नहीं होता है, तो जीव ज्ञाता है। फोर्थ नंबर पे है जीव कर्ता है। वह सांसारिक कर्मों में भाग लेता है, कर्म करने में वह पूर्णतः स्वतंत्र है, वह शुभ और अशुभ कर्म से स्वयं अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है, तो जीव क्या है? कर्ता है। फिफ्थ नंबर पे है जीव भोगता है। जीव अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने के कारण सुख और दुख की अनुभूतियां प्राप्त करता है, तो जीव क्या है? भोगता है। सिक्स नंबर पे जीव स्वभावतः अनंत है। तो जैन के अनुसार जीव स्वभावतः क्या है? अनंत है। जीव में 4 प्रकार की पूर्णताएं पाई जाती हैं, जिन्हें अनंत चतुष्टय कहा जाता है। कौन कौन से अनंत चतुष्टय हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख। ये 4 क्या हैं? अनंत चतुष्टय हैं। जब जीव बंधनग्रस्त हो जाते हैं तो उनके ये गुण अभिभूत हो जाते हैं। 7वें नंबर पे है जीव अमूर्त होने के बावजूद मूर्ति ग्रहण कर लेता है। जीव जो है अमूर्त होने के बावजूद भी क्या करता है? मूर्ति ग्रहण कर लेता है, इसलिए जीव को अस्तिकाय द्रव्यों के वर्ग में रखा गया है। जो जीव है इस स्वरूप की तुलना हम किससे कर सकते हैं? प्रकाश से कर सकते हैं। प्रकाश का कोई आकार नहीं होता है, फिर भी जिस कमरे को वह आलोकित करता है तो उसके आकार के अनुसार भी प्रकाश का कुछ न कुछ आकार अवश्य हो जाता है। तो जीव भी क्या है? प्रकाश की तरह जिस शरीर में निवास करता है उस शरीर के आकार के अनुसार आकार ग्रहण कर लेता है। जीव का खुद का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन वो जिस शरीर में जा रहा है, जिस आकार के शरीर में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो आकार ग्रहण कर लेता है। तो शरीर के आकार में अंतर होने के कारण आत्मा के भी जो जीव है उसके भिन्न भिन्न आकार हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि हाथी है, हाथी का विशाल शरीर होता है, तो हाथी में निवास करने वाली आत्मा का रूप कैसा होगा? बृहत होगा, बड़ा होगा। इसके विपरीत जो चींटी है, चींटी में व्याप्त आत्मा का स्वरूप कैसा होगा? सूक्ष्म होगा। तो उस प्रकार से आत्मा क्या होती है कि शरीर के अकॉर्डिंग, शरीर के आकार के अनुसार आकार ग्रहण करती है। और नेक्स्ट है जीव अनेक है। तो जीव की अनेकता में विश्वास करने के फलस्वरूप जैन दर्शन में अनेकात्मवाद का समर्थक है। तो जीव अनेक है, जीव की अनेकता कौन विश्वास करता है? जैन दर्शन अनेकता में विश्वास करता है, और इसी के फलस्वरूप क्या है? जैन धर्म जो है अनेकात्मवाद का समर्थक है। जैन धर्म के अनुसार सर्वप्रथम जीव के 2 प्रकार हैं। अब बात करें जीव की, तो जैन दर्शन के अनुसार क्या है? सर्वप्रथम जीव के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? बद्ध और मुक्त, ये 2 प्रकार हैं जीव के। तो सबसे पहले बात करें मुक्त जीव की, तो मुक्त जीव किन्हें कहा जाता है? उन आत्माओं को कहा जाता है जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है, या कर्म फलों से पृथक जीव मुक्त जीव कहलाते हैं। और बात करें बद्ध जीव की, तो बद्ध जीव किन्हें कहा जाता है? उन आत्माओं को कहा जाता है जो बंधन ग्रस्त हैं या कर्म फलों से युक्त जीव को बद्ध जीव कहा जाता है। जो कर्म फलों से युक्त जीव है वो बद्ध जीव है, और जो कर्म फलों से पृथक जीव है वो क्या है? मुक्त जीव है। और जो कर्म फलों से युक्त है वो जीव क्या है? बद्ध जीव है। तो बद्ध जीव का विभाजन फिर 2 प्रकार के जीवों में किया जाता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? स्थावर और त्रस। स्थावर और त्रस, जो बद्ध जीव है इसका विभाजन फिर 2 प्रकार में हो रहा है। कौन कौन से? स्थावर और त्रस। बात करें स्थावर की, स्थावर जीव जो है गतिहीन जीवों को कहा जाता है। स्थावर जीव किसे कहेंगे? गतिहीन जीवों को कहेंगे। कर्मों के अत्यधिक प्रभाववश वे न्यूनतम चेतन और न्यूनतम सक्रिय जीव स्थावर जीव कहलाते हैं, जैसे वनस्पति जगत में रहने वाले जीव। तो इनके पास क्या होता है कि सिर्फ एक ही ज्ञानेंद्रिय है, इसलिए इन्हें एकेंद्रीय जीव भी कहते हैं। जो स्थावर जीव है इनको क्या कहते हैं? एकेंद्रीय जीव भी कहते हैं। इनके पास क्या होता है कि एक ही इंद्रिय होती है, एकेंद्रीय जीव। तो जो स्थावर जीव हैं वो एकेंद्रीय जीव भी इनको कहा जाता है, और इनके पास एक ही जो इंद्रिय होती है, कौन सी होती है? वो होती है स्पर्श। स्पर्श का ही ज्ञान होता है इनको, बाकी का नहीं होता है। तो ये गतिहीन जीव हैं स्थावर जीव। अब बात करते हैं त्रस जीव की। त्रस जीव क्या है? वे हैं जो गतिशील हैं। त्रस जीव क्या होते हैं? गतिशील हैं। ये निरंतर विश्व में भटकते रहते हैं। अपेक्षाकृत अधिक चेतन और अधिक सक्रिय जीव त्रस कहलाते हैं। जो अधिक सक्रिय और अधिक चेतन क्या कहलाते हैं? त्रस कहलाते हैं। ये जीव भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? 2 इंद्रियों वाले जीव। 2 इंद्रियों वाले जीव कौन से होते हैं?
घोंगा, 2 इंद्रियों वाले जीव कौन से हैं? घोंगा है और सीप भी हैं इत्यादि 2 इंद्रियों वाले जीव होते हैं। इनकी 2 इंद्रियां होती हैं, कौन कौन सी? स्पर्श और स्वाद, ये 2 इंद्रियां होती हैं इनकी। अब बात करते हैं 3 इंद्रियों वाले। 3 इंद्रियों वाले जो जीव हैं उसमें कौन आता है? चींटी आती है। 3 इंद्रियों वाले जीव का उदाहरण चींटी है और इसके 3 इंद्रियां कौन कौन सी है? स्पर्श, स्वाद और गंध, ये 3 इंद्रियां होती हैं। ऐसे जीव को 3 इंद्रिय वाला जीव कहा जाता है। अब बात करते हैं 4 इंद्रियों वाले जीव की। तो 4 इंद्रियों वाले त्रस जीव कौन से हैं? मक्खी, मच्छर, भौरा इत्यादि, ये क्या हैं? 4 इंद्रियों वाले त्रस जीव हैं। इनकी 4 इंद्रियां हैं। इन 4 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? स्पर्श, स्वाद, गंध और दृष्टि। अब बात करते हैं 5 इंद्रियों वाले त्रस जीव की। तो 5 इंद्रियों वाले त्रस जीव में कौन आता है? मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि आते हैं। तो इनके 5 इंद्रियां हैं, कौन कौन सी है? स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और शब्द। इनकी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और शब्द। तो जैन दर्शन सभी जीवों को चेतन मानता है। जैनों ने जितने जीव की चर्चा की है सभी चेतन है, परंतु जहाँ तक चैतन्य की मात्रा का संबंध है तो अलग अलग जो कोटि के जीव हैं उनमें चैतन्य की मात्रा अलग अलग होती है। कुछ जीवों में चेतना कम विकसित होती है तो कुछ जीवों में चेतना अधिक विकसित होती है, अर्थात वह जीवों में मात्रात्मक भेद स्वीकार करता है। अर्थात जैन दर्शन क्या करता है? जीवों में मात्रात्मक भेद स्वीकार करता है। तो सबसे अधिक विकसित चेतना मुक्त जीव जो है जीवों में होती है और सबसे कम विकसित चेतना स्थावर जीवों में होती है। सबसे अधिक विकसित चेतना कौन से? मुक्त जीवों में, और सबसे कम विकसित चेतना स्थावर जीवों में होती है। जैन दर्शन सभी जीवों वस्तुओं में जीव का अस्तित्व स्वीकार करता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? सर्वजीववादी कहा जाता है। जैन दर्शन जो है सभी वस्तुओं में जीव का अस्तित्व स्वीकार करता है, इसीलिए उसे सर्वजीववादी कहा जाता है। अब बात करते हैं अजीव तत्व की। अजीव तत्व हमारा पढ़ लिया हमने पूरा। अब बात करते हैं अजीव तत्व की। तो अजीव तत्व जो है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं? पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म। अजीव तत्व 4 प्रकार का होता है, पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुद्गल की। पुद्गल किसे कहते हैं? तो वह अजीव अस्तिकाय द्रव्य जिसमें संयुक्त एवं विरक्त होने की क्षमता होती है पुद्गल कहलाता है। पुद्गल किसे कहेंगे? वह अजीव अस्तिकाय द्रव्य जिसमें संयुक्त व विरक्त होने की क्षमता होती है पुद्गल कहलाता है। तो भौतिक द्रव्य को पुद्गल कहा जा सकता है। जो भौतिक द्रव्य हैं वो उनको पुद्गल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें संयुक्त और विरक्त होने की क्षमता होती है। तो जिसका संयोजन और विभाजन हो सके तो जैनों के अनुसार क्या है? वही पुद्गल है, जिसका संयोजन और विभाजन हो सके। तो पुद्गल 4 प्रकार है। पुद्गल 4 प्रकार का है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। जो पुद्गल हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। और इनका सूक्ष्मतम और स्वतंत्र रूप क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। और इनका संयुक्त रूप क्या कहलाता है? संघात कहलाता है। देखिए जो ये पुद्गल है ये कितने प्रकार के हो रहे हैं? 4। कौन कौन से? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। और जो इनका सूक्ष्मतम रूप है वो क्या कहला रहा है? अणु। और जो इनका संयुक्त रूप है वो क्या कहलाता है? संघात कहलाता है। तो अणु क्या है? पुद्गल का सूक्ष्मतम और स्वतंत्र रूप अणु कहलाता है और संघात पुद्गल का संयुक्त रूप संघात कहलाता है। अणु का वह रूप जिसका विभाजन नहीं हो सकता। जब हम किसी वस्तु का विभाजन करते हैं तो अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर वस्तु का विभाजन संभव होता ही नहीं है। तो उस अविभाज्य जो अंश है उसको क्या कहेंगे? हम अणु कहेंगे। कि एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, किसी वस्तु का हम विभाजन कर रहे हैं तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जब उसका विभाजन संभव नहीं हो पाएगा तो उस जो अंश जो बचेगा उसको हम कहेंगे अणु। और जो पुद्गल है वो या तो अणु की शक्ल में रहता है या संघात की शक्ल में दिखता है। तो अब बात करते हैं 2 या 2 से अधिक अणुओं के संयोजन को स्कंद कहा जाता है। स्कंद कह लो या संघात कह लो, एक ही बात है। तो 2 या 2 से अधिक अणुओं के संयोजन को जब स्कंद का विभाजन करते हैं अंत में अणु की प्राप्ति होती है और इनको जोड़ देंगे तो 2 या 2 से अधिक अणु जो संयोजन हो जाएगा जब अणुओं का, तो ये क्या कहलाएगा? संघात कहलाएगा। पुद्गल जो है स्पर्श, रस, गंध, रूप जैसे गुणों से युक्त है। जैनों के द्वारा शब्द को पुद्गल का गुण नहीं माना जाता। शब्द को वे स्कंदों का आगंतुक गुण कहते हैं। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं आकाश की।
अजीव की पुद्गल ने हमने देख लिया है। अब बात करते हैं आकाश की। तो जैनों के अनुसार आकाश उसे कहा जाता है जो धर्म, अधर्म, जीव, पुद्गल जैसे अस्तिकाय द्रव्यों को स्थान देता है। अर्थात वह अजीव अस्तिकाय जीव द्रव्य जो अन्य द्रव्यों को स्थान प्रदान करता है आकाश कहलाता है। आकाश क्या है? अदृश्य है। आकाश का ज्ञान अनुमान से प्राप्त होता है और विस्तारयुक्त द्रव्यों के रहने के लिए स्थान चाहिए। आकाश ही विस्तारयुक्त द्रव्यों को स्थान देता है। आकाश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? लोकाकाश और अलोकाकाश। आकाश जो है दो प्रकार का होता है, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश में जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म निवास करते हैं। लोकाकाश में कौन निवास करते हैं? लोकाकाश में निवास करते हैं जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म। और अलोकाकाश में जगत के बाहर है, वह जिसमें केवल मुक्त जीव निवास करते हैं। अब बात करते हैं धर्म और अधर्म की। तो साधारणतः जो धर्म और धर्म का अर्थ क्या है? पुण्य और पाप होता है, परंतु जैन ने जो धर्म और धर्म का प्रयोग विशेष अर्थ में किया है, धर्म और अधर्म। तो धर्म क्या है? वह अजीव अस्तिकाय द्रव्य जो पुद्गलों को गति करने में सहायता प्रदान करे, धर्म कहलाता है। धर्म क्या है? गति में सहायक अजीव अस्तिकाय द्रव्य धर्म कहलाता है। गति में सहायक अजीव अस्तिकाय द्रव्य धर्म कहलाता है। और अधर्म क्या है? गति में बाधक और स्थिति में सहायक जो है अजीव अस्तिकाय अधर्म द्रव्य जो है वो अधर्म कहलाता है। अब धर्म का एक उदाहरण देख लेते हैं। वस्तुओं को चलायमान रखने के लिए सहायक द्रव्य की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप क्या है? मछली जल में तैरती है, परंतु मछली का जो जल में तैरना सिर्फ मछली के कारण ही नहीं होता, बल्कि अनुकूल आधार कौन है? जल। जल के कारण ही संभव होता है। यदि जल ही नहीं रहे तो मछली तैरेगी कैसे? तो गति के लिए जिस सहायक वस्तु की आवश्यकता होती है उसे धर्म कहा जाता है। तो गति में जो सहायक है उसे ही धर्म कहा जाता है। उपयुक्त उदाहरण में जल धर्म है क्योंकि वह मछली की गति में सहायक है। अब बात करें अधर्म की। तो अधर्म क्या है? गति में बाधक है। तो अधर्म क्या हुआ? धर्म का प्रतिलोम है। किसी वस्तु को स्थिर रखने में जो सहायक होता है उसे अधर्म कहा जाता है। कोई वस्तु को स्थिर रखने में जो सहायक है उसे क्या कहेंगे? अधर्म कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई थका हुआ व्यक्ति आराम के लिए पेड़ की छाया में सो जाता है, तो वो जो पेड़ की छाया है उस थके हुए व्यक्ति को आराम देने में सहायता प्रदान करती है। तो इसे ही क्या कहेंगे हम? अधर्म का उदाहरण कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में अधर्म उसे कहते हैं जो द्रव्यों के विश्राम और स्थिति में सहायक होते हैं। तो अस्तिकाय हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे अनस्तिकाय के बारे में। तो अनस्तिकाय क्या है? काल को अनस्तिकाय कहा जाता है। जो काल है उसे हम क्या कह रहे हैं? अनस्तिकाय कहा जाता है क्योंकि ये स्थान नहीं घेरता। काल को अनस्तिकाय कहा जाता है क्योंकि यह स्थान नहीं घेरता। द्रव्यों के परिणाम और क्रियाशीलता की व्याख्या काल के द्वारा ही संभव होती है। जो द्रव्यों के परिणाम और क्रियाशीलता की व्याख्या किसके द्वारा संभव है? काल के द्वारा ही संभव है। तो वह अजीव अनस्तिकाय द्रव्य जो वस्तुओं में प्राचीनता एवं नवीनता का क्रम निर्धारित करता है काल कहलाता है। काल किसे कहेंगे? पुद्गलों में नवीनता और प्राचीनता का क्रम निर्धारित करने वाला अजीव अनस्तिकाय द्रव्य काल कहलाता है। वस्तु में जो परिणाम होता है उसकी व्याख्या के लिए काल को मानना पड़ता है। जैसे कच्चा आम पक गया, और इन दोनों अवस्थाओं की व्याख्या क्या है? काल के द्वारा ही संभव हो सकती है। गति की व्याख्या के लिए काल को मानना अपेक्षित है। एक गेंद अभी एक स्थान पर दिखती है और कुछ देर के बाद वो दूसरे स्थान पर दिखती है, तो इसे तभी सत्य माना जा सकता है जब हम काल की सत्ता को स्वीकार करें। प्राचीन, नवीन, पूर्व, पश्चात इत्यादि भेदों की व्याख्या के लिए काल को मानना न्याय संगत है। काल दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पारमार्थिक और व्यवहारिक। काल दो प्रकार का होता है। पारमार्थिक काल यानी रियल टाइम, और व्यवहारिक काल यानी कि एम्पिरिकल टाइम। तो जो पारमार्थिक काल है वो नित्य और अमूर्त है। पारमार्थिक काल क्या है? नित्य और अमूर्त है। और व्यवहारिक काल की बात करें तो व्यवहारिक काल जो है अनित्य है और अनेक है।
व्यवहारिक काल के उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? क्षण, प्रहर, घंटा, मिनट, ये सब क्या है? व्यवहारिक काल के उदाहरण है। इनका आरंभ और अंत होता है। व्यवहारिक काल को ही हम समय कहते हैं। जो व्यवहारिक काल है उसे हम क्या कहेंगे? समय कहते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये द्रव्य सिद्धांत कंप्लीट हो गया है। और पार्ट 3 अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का जो है पार्ट 3 में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।